हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि कल सारे लोगों ने मनाया है देवउत्थान एकादशी, जिसे कि हम देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह कार्तिक मास के एकादशी के दिन मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मेरे घर में भी देवउत्थान एकादशी की पूजा हुई, जो कि रात में की जाती है, और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि देवउत्थान एकादशी मनाई क्यों जाती है। जैसा कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवउत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही भगवान शिव सृष्टि का संचालन पुनः श्री हरि के हाथ में सौंप देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। देवउत्थान एकादशी के दिन फास्टिंग भी बहुत सारे लोग रखते हैं। इस दिन सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, लेकिन जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं वो फल पर भी उपवास अपना रखते हैं। तो मेरे घर में मेरे भैया ने फास्टिंग की थी और भाभी ने, तो रात में वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे जो भगवान है वो ठाकुर जी ही हैं, तो उनके आसन को बाहर निकाल लिया गया था और घर के सारे लोग वहां पे मौजूद थे, क्योंकि पूजा के बाद फिर सारे लोग भगवान विष्णु को जगाते हैं। तो यहाँ मेरी भाभी आ चुकी हैं और उनका काम था कि वो कलश में और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाए। उसके बाद फिर पूजा शुरू की जाएगी। भैया ने सारे भगवान को स्नान करवा दिया था और उनके वस्त्र बदल दिए थे, और कलश में अब उन्होंने गंगा जल डाल दिया है और अगरबत्ती और दिया वगैरह भी उन्होंने जला लिया था। उसके बाद वे पूजा शुरू कर रहे थे। मैं कुछ और बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ देवउत्थान एकादशी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब तक जगत के पालनहार यानी कि विष्णु भगवान निद्रा में होते हैं, तब तक किसी भी तरह से कोई भी मंगल कार्य नहीं की जाती है। और देवउत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना की जाती है। और इस दिन, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, कि भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी की विवाह के बाद सारी जितनी भी शादी विवाह या जितने भी फंक्शन वगैरह है वो शुरू की जाती हैं। यहाँ पर पूजा हमारे घर में खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी भगवान विष्णु को जगाने की। तो ऐसी मान्यता है कि इसमें जितने घर के जेंट्स होते हैं या बच्चे या लड़के होते हैं, वही ये भगवान विष्णु को जगाते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि मेरे घर के सारे बच्चे वगैरह और जितने भी जेंट्स वगैरह, भैया वगैरह और पापा वगैरह थे, चाचा जी वगैरह, सारे लोग मिलकर भगवान विष्णु को जगा रहे थे। और ये सारी चीजें करने के बाद उसके बाद फिर आरती भी की जाती है। तो आरती की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कमेंट में मुझे एंड में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में देवउत्थान एकादशी कैसे मनाई जाती है और आप लोगों के घर में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूजा खत्म हो चुकी है और अब आरती की जा रही है। आरती के बाद फिर प्रसाद भी हमने खाया था। तो इसमें ऐसी मान्यता है कि प्रसाद में शकरकंद चढ़ाया जाता है दूध में मिलाकर, और पेड़ा, लड्डू, फल वगैरह तो देते ही हैं, बट शकरकंद इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको इसमें रखना ही पड़ता है। आरती वगैरह सारे लोग मिलकर कर रहे थे। पूरा वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि काफी लंबा हो जाता। तो सारे घर की लेडीज वगैरह सब लोग खड़े थे और आरती हो चुकी थी। उसके बाद फिर भैया वगैरह ने मिलकर शंखनाद भी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शंख जो है वो मौजूद है पहले से। पूजा होने के बाद सारे लोग अपने बड़े से आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसी रही मेरे घर में देवउत्थान एकादशी की पूजा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय द वीडियो। ओके, बाय बाय।